आने चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। और देख पा रहे होंगे लगातार जनता की सेवा करते रहते हैं, समाज सेवी रहे हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं। और लेकिन इस बार चुनाव में जो खड़ी है 2 नंबर पर नुसरत परवीन जी, ढोलक का चुनाव चिन्ह है। जानने की कोशिश करेंगे आप लोगों का चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य है। चुनाव लड़ने का उद्देश्य ये है कि इसके पहले 32 वर्ष तक हमारे पिताजी डॉक्टर नूरुल हसन, वो यहाँ के एक वार्ड कमिश्नर भी रहे। दहोंगा म्यूनिसिपैलिटी में नगर पालिका में वो वाइस चेयरमैन हुए, फिर मरते दम तक वो चेयरमैन रहे। तो उनकी एक सेवा है। उसके बाद हम हुए काउंसिलर होने के बाद हमने भी ईमानदारी से पूरा 5 वर्ष काम किया। मेरे ही वक्त में बाढ़ और भूकंप का जो से कहते पूरा ये जोर था, लेकिन सबको रिलीफ, सबको सामान और पूरी सेवा हमने किया। तो और उसके बाद ये हो गया, आरक्षण में चला गया ये सीट। आरक्षण में गया तो हमने जो अभी जो वर्तमान पार्षद है उनको हमने मदद किया तो जीतते रहे वो, समझा। अब उसके बाद जो सब पिछले बार हमारी वाइफ भी लड़ी थी, तो वाइफ लड़ी तो उसका ये था कि हमने घर में ही कैंडिडेट, हमारे भाई की वाइफ खड़ी हो गई, जिसकी वजह से कहा था हम नहीं जीत पाए। तो अभी यही कि वार्ड की स्थिति बहुत ही ख़राब हो गई है। कोई ध्यान नहीं, ये जो काउंसिलर यहाँ है इसको कोई ध्यान नहीं है इसके इस तरफ वार्ड की तरफ, कोई नहीं। सिर्फ ठेकेदारी और इससे मतलब है वो। उसके बाद कहते हैं वो जो स्कीम है, स्कीम की जानकारी लोगों को नहीं देके अपने 2-4 जो इनके अगल बगल के जो चमचा बेलचा है उसको ही इसकी सुविधा देते हैं। वार्ड की जो इंटायर वार्ड जो है उसकी हालत बड़ी ख़राब है। और जिसके वजह से अभी कोरोना काल में वही हालत रहा, कोई मतलब नहीं यहाँ की जनता से। कोई अगर गया भी तो उसको भगा कर रखा। तो हमने इस बार ये किया है कि नहीं, कहा तो ये इसकी हालत ये सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। आपके जो पिताजी थे यहाँ पे वार्ड कमिश्नर भी रहे हैं और चेयरमैन भी बने, आप भी बने हैं, कितने पीरियड तक रहे और कौन से साल तक रहे, क्या क्या काम हुआ। वो तो करीब 32 वर्ष तक रहे, समझा ना। 82 तक, जब तक वो जिंदा थे। हाँ, लास्ट में आकर के तो चेयरमैन भी हुए। अच्छा, आप कब तक रहे। और हम जो हुए वो 90 से लेकर के 95 तक 5 साल हम भी रहे। तो उस टाइम में जो बाढ़ जो आई थी उसमें काम काफ़ी हुआ था। काफ़ी काम हुआ था। इस समय जो है स्वास्थ्य और शिक्षा जो है धीरे धीरे बिहार सरकार का जो है, वो हम जो रहे वो 85 से लेकर 90 तक। इस समय देख रहे हैं स्वास्थ्य और शिक्षा सभी वार्डों में जो है लचर व्यवस्था चल रहा है, लोगों को परेशानी बहुत होती है स्वास्थ्य और शिक्षा में। तो लचर व्यवस्था था ये, चूँकि जब सारा का सारा ज़्यादातर काउंसिलर तो ठेकेदार हो गया। अब वो अपने अपने वार्ड में ठेकेदारी कर रहा है, तो उसको क्या मतलब है परसेंटेज पर जो कमाई है, वो अपने वार्ड में कहाँ डेवलपमेंट का कोई काम कर रहा है। इसीलिए इस बार जो हालत है वो जितने भी वर्तमान पार्षद हैं उसमें ज़्यादातर की हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि जनता ने उसको नकारने का मूड बना लिया है। जैसे मेरे यहाँ भी 26 वर्ष से वो काउंसिलर बना हुआ है और कोई मतलब नहीं, मिसबिहेव भी उतना ही होता है लोगों के साथ, वर्कर के साथ, इतना ही ज़्यादा धक्का करके करता है। तो ये जो है इसी के लिए हम यहाँ जो हमारे कैंडिडेट हैं, हमारी वाइफ हैं, वो चूँकि समाज सेवी परिवार है, हमारा बेटा सब भी सब जो से कहते हैं पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, समझा ना। तो सब मिल करके जो है कहते हैं इसमें इसका विकास में जो है से कहते हैं चुनाव लड़ विकास में इन लोग का एक ज़बरदस्त योगदान होगा। और सब ने कहा है कि 3 महीने के अंदर में जो मूलभूत समस्या है उस समस्या का समाधान हम करेंगे, समझाना। यहाँ पे जैसे देखते हैं अपराध धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, जिन जिन गलियों में स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगी है और जगह जगह कूड़ा कचरा फैला रहता है, नालियाँ जाम रहती है, डस्टबिन जगह जगह नहीं लगाए गए हैं। स्ट्रीट लाइट्स ना होने के कारण, डस्टबिन ना होने के कारण क्या समस्या होती है। समस्या यही होती है कि कहते हैं डस्टबिन नहीं है, जिसकी वजह से सड़क पर कचरा फेंका जाता है और जिसकी वजह से महामारी फैलने का अंदेशा हमेशा फैलता भी है। लाइट नहीं है तो जिसका रात में चोरी का ज़्यादा खर्चा रहता है और कई लोगों का चोरी हुआ भी है, मोटरसाइकिल वगैरह भी चोरी हुआ है यहाँ इस मोहल्ले से। तो यहाँ मूलभूत जो समस्या है उस समस्या से लोग कहते यहाँ के काउंसिलर ने आंख मूंद लिया है और न उसको इस बात की चिंता है कि अगला इलेक्शन लड़ेंगे। ये समझता है वो कि ये मजबूरी है यहाँ के लोगों की, हमको वोट देना, कोई दूसरा पैदा ही नहीं हुआ इस काम के लिए। ये उसके दिमाग में ये बात है, समझा। यहाँ पे जैसे सरकार बोलती है बिजली पानी घर घर तक पहुँचा दिए हैं, बिजली की व्यवस्था तो हम देखते हैं ठीक है, लेकिन सरकार का नल जल योजना जो चल रहा है एक तरह से लूट योजना हो गया है क्या। हाँ,
लूट योजना है, और उसमें भी जो हमारे कहते जो पसंद के लोग हैं, या जब मेरा चमचा बिलचा है वहीं पानी का लाइन जाएगा। अब दूसरे तरह हमारे ही मोहल्ले में पूरा ताकत लगा दिया कि यहाँ नहीं जाएगा, बाद में देखा जाएगा। और कद ये मारवाड़ी मोहल्ले की तरफ में जो है सब कहते उसको ये करना था, कहते पाइप बिछाना शुरू कर दिया। मतलब विकास कुछ गिने चुने लोग अपना लोगों के लिए होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हमारे लड़कों ने हमारे इसने जो काफ़ी हो हंगामा करके ज़बरदस्ती उसने कहते वो ये पाइपलाइन यहाँ दौड़ा, जिसके साथ हम लोगों को पानी की सुविधा, इस मोहल्ले को गरीब का मोहल्ला है, ये स्लम एरिया कहलाता है, इसकी सुविधा मिली है इसको। यहाँ पे जैसे सड़क नाली हैं, बहुत जगह टूटी भी हुई है, क्या आप लोगों को परेशानी होती है बारिश मौसम में? काफ़ी परेशानी होती है बारिश के मौसम में। एक तो सड़क पर जो से कहते ये बना दिया, कहते हाँ नाली सर बना हाँ हुआ है, सर में नाली उली बना दिया उसको, भर जाता है हाँ पूरा। उसको उसका तब जब पानी जब लगता है तब लोगों को पता नहीं चलता है कि सर इसमें कहाँ पर डिवाइडर है, कहाँ पर जो से कहता ये है रोड है। तो ये इसके जैसे कोरोना की महामारी आई थी तो सभी लोग परेशान थे, किसी भी तरीके से आपने लोगों की मदद की थी? कोई कहते रोल इसका काउंसिलर का नहीं हुआ। हम लोगों ने 1000 से ऊपर लोगों को हम लोगों ने कहते हैं जो हमारे बच्चे लोग थे, लड़के थे, सब ने किट बना करके सब तरफ दिया और सब तरफ से ये किया। इसने तो बल्कि ये किया कि जो काउंसिलर है उसके पीछे जो 4-5-6 घर जो मुस्लिम लोग रहते हैं, उसमें से जो आया नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है और रोज़ा का रमज़ान का दिन महीना है, नात पढ़ने जा रहा है, वापसी में आ देखा ढट्ठा लगाओ का है, तो तुमको मियाँ सब उधर रहो, मियाँ को नहीं आने देंगे, और एकदम इधर आ गया त्रिशूल मार देंगे। तो ये फीलिंग यहाँ इरप्ट किया और इस फीलिंग को काटिए किया, जाति सांप्रदायिक तनाव पैदा कर दिया। तो एक महीने 15-20 दिन तक लोग उससे उधर ही भटकता रह गया, समझा ना, घर में नहीं जाने दिया। तब जाकर के हमारे लड़के ने जैसे कहते प्रशासन से बात करके और उसको बैरिकेडिंग को हटवाया और उस पर जाकर के तब वहाँ ये हुआ। लगातार देखते हैं ऐसे भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, चाहे पीएम आवास हो, शौचालय हो, जिसके पास पैसा होता है उसी को मिल पाता है, और एक बार नहीं 2-3 बार मिलता है, उससे क्या क्या समस्या होती है, कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हाँ, भ्रष्टाचार तो फैला ही हुआ है। जो डीलर है वो अपनी मनमानी कर रहा है, जो वेंडर है मिट्टी तेल का वो अपनी मनमानी कर रहा है, जो तहसीलदार है वो अपनी मनमानी कर रहा है, जो अनाप शनाप जो कहते जो वो टैक्स लगा रहा है या कूड़ा उठाव का जो किया है या इसका व्यवसायिक टैक्स का अनाप शनाप है ना, चूँकि सब ठेकेदार हो गया ना, तो ठेकेदार इतनी हिम्मत कहाँ कि वो जो जाके नगर निगम में खिलाफ करेगा, ये मीटिंग में खिलाफ करेगा, ये तो नहीं जैसे है। पीएम आवास शौचालय में जो है यहाँ पे पैसा की अवैध उगाही होती रहती है। हाँ एकदम आराम से होती है। पीएम आवास योजना, पीएम जो शौचालय योजना, इसमें पैसे की उगाही होती है और ये बहुत बुरी हालत, ख़राब हालत से कहते हैं, चूँकि गरीब का मोहल्ला है। इधर आपको देखिए कि जो मेहतर समाज के लोग हैं वो लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, जो दुनिया समाज के लोग हैं सब परेशानी में है, सब बदलाव चाहता है यहाँ। जैसे जनता इस बार ढोलक के निशान पर बटन दबा के आप लोगों को जितवाती है नुसरत जी को, तो जनता से जो विकास का काम करेंगे, जो भी सेवा देंगे, प्राथमिकता में क्या रहेगी? प्राथमिकता सबसे पहले तो पानी की समस्या जो जहाँ है उसको हम लोग दूर करेंगे। दूसरी बात साफ़ सफाई जो होता है चौक चौराहे पर जो वो अंबार लगता है कूड़े का, उसका एक रूटीन बना करके हम लोग उसको सही तरीके से उसको ये करवाएंगे, उसको उठवाएंगे। तीसरा ये कि जहाँ जहाँ नाली जाम है और मच्छर उच्छर के काफ़ी भीड़ है, नाली को साफ करवाएंगे। उसके बाद वो हमारी प्राथमिकता होगी जहाँ जहाँ रोड टूटा हुआ, जहाँ नाला नहीं है, वहाँ उसको बनाने की हमारी प्राथमिकता होगी। तो देख पा रहे हैं सर का सब कहना है। यहाँ से नुसरत जी खड़ी है, देख पा रही हूँ यहाँ बैठी है, और लगातार जनता से यही कहना चाहते हैं अगर आप लोग दोबारा मौका देंगे। इनके पिताजी लगातार 32 साल काउंसिलर भी रहे हैं, चेयरमैन भी रहे हैं, सर खुद वार्ड पार्षद रहे हैं और लगातार जनता की सेवा की है। दोबारा जनता ने इनको समर्थन दे के खड़ा किया है कि वार्ड की हालत बहुत ख़राब हो गई है, आप लोग दोबारा चुनाव में आइए, हम लोग आपको जितवाएंगे ताकि वार्ड का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके। दरभंगा नगर निगम से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।
मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।